y to the power 3 divided by 5xy। ठीक है। तो पहले हम इस मेथड से फिर इस मेथड से बना के बताएं। तो देखिए, चलिए इस मेथड से तो 25 गुने x टू दी पावर 4 को है तो 4 को लिखे। हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, इतना मतलब नहीं है समझने की बात, हम लोग समझ लेंगे इसमें। यहाँ 5xy है, देख लीजिए 5 से ये कटेगा तब 5 25 25, ठीक है। xy बच रहा है यहाँ, एगो x नीचे है एगो नीचे है, y नीचे है, एगो x नीचे है एगो y नीचे है। तो देखिए ये कटेगा y तो ई वाला कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे चलिए हो सकता है आप लोग को गुने x गुने x गुने x गुने x 25 को हम 5 गुने 5 भी कर सकते हैं और x गुने x गुने x गुने x 4 हो गए। अब y को हम 3 बार लिखेंगे, y गुने y, ऊपर वाला हो गया और नीचे घटा में भागा गया वो 5 एगो और एगो x और एगो y। अब देखिए 5 5 सीधा सीधा ये कट गया, कटा नहीं। अब देखिए एगो x से एगो x कट गया, एगो y से एगो y कट गया ना। अब क्या हो रहा है देखिए, एगो 5 बचल है, बचल कि नहीं? और x है, ये x का एगो है 1 2 3 है ना, तो x क्यूब हो गया ये, है ना। और y का एगो बचल है तो ये बचल है 2 और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी आप बना सकते हैं, 5xy है 5xy है ना, जो हम लोग बहुत जानते हैं उस तरह से उसको हम देखते हैं। 25 x टू दी पावर 4 y क्यूब, देख लीजिए 5x 5 को 25 लाने के लिए 25 लाने के हमको क्या बार पारा पढ़ना होगा? 5 बार। अच्छा अब देखिए x 4 लाने के लिए x है तो कितना जरूरी है? 3 x तो ऑलरेडी है ना। अब यहाँ भागफल जाएगा उसको गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर तो 5 जरूरी है, 25 बन जाएगा, 25 25, ठीक है। अब यहाँ पर x है और 4 है तो हमको क्या घट रहा है? x क्यूब घट रहा है। और क्या घट रहा है? यहाँ पर y है, यहाँ y स्क्वायर है तो y क्यूब है तो y स्क्वायर है। अब क्या होगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 25 x टू दी पावर 4 y क्यूब प्लस है यहाँ माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए इसमें गुना करके देख लीजिए 5x स्क्वायर y स्क्वायर गुने गुने 5xy, आपको मिलना चाहिए 25 25 x पर पावर 4 और y पर पावर क्यूब, y पर पावर क्यूब मिलना चाहिए। तो देखिए 5 गुने 5 कितना हो गया? 25 हो गया ना। अब देखिए x पर पावर क्या है? x पर पावर क्या है? 2। x पर कितना पावर है? 3 है, 3। अब x पर पावर 3, ठीक है। और यहाँ वाला कितना होगा? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो कितना होगा? 4। और क्या y पर क्या है? y पर यहाँ 2 और यहाँ पर 3 हो गया ना। तो देखिए आगे आपका भाजक गुणे भागफल बराबर भाज्य।
ठीक है ना? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर ये चला आता है, आपको इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं